नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। IIA के द्वारा लगातार फूड संस्करण और साथ ही साथ उद्यमी महाउद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी के तहत आज हम आ चुके हैं इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, जहां 3 दिवसीय उद्यमी महासम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसके तहत देश विदेश से 100 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग लिया था। तो आज हम जिस स्टॉल पे खड़े हैं उसका नाम है BL एग्रो इंडस्ट्रीज। आइए जानते हैं इसके कि क्या कुछ इनके प्रोडक्ट के बारे में है और किस तरीके से लोग प्रोडक्ट पे काम करते हैं। सर, सबसे पहले अपने बारे में बताइए, अपना नाम क्या है? मैं नवनीत रविकर हूँ। मैं वन ऑफ द डायरेक्टर्स हूँ BL एग्रो, और मैं BL एग्रो को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और हमारा जो प्रोडक्ट है वो बैलकोलू है और नरिश है, जो ब्रांड है। हम रिटेल में बेचते हैं इसको और प्रोडक्ट बनाते हैं। हमारी बरेली में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और ये हमारा इंटीग्रेटेड यूनिट में ये बनता है। ये ऑयल ये 161 रुपये लीटर हम अभी बेच रहे हैं। और ये अपने में ये इंटीग्रेटेड यूनिट है जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता है, हाथ कहीं भी यूज़ नहीं होता। ये पैकिंग यूनिट से इसी तरीके से निकलता है और दाने से ये बाहर आता है। इसमें कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता। ये जो हमने बनाया है इसको हम लोग यहाँ पर इस तरीके से रिप्रेजेंट करें, किस तरीके से खेत से लेकर किचन तक का कॉन्सेप्ट किस तरीके से होगा, वो हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है। हमारा जो प्रोडक्ट है नरिश, वो किस तरीके से हम नेचुरल तरीके से, जिस तरीके से खेत में होता है वही उसी तरीके से किस तरीके से हम पैक करें। ये वैक्यूम पैक्ड है। टेस्ट जो है अनपॉलिश दाल की किस तरीके से होगी और इस अनपॉलिश दाल का जो टेस्ट है वो कैसे मेंटेन रहे, जैसा खेत में हो उस तरीके से, बिना कोई प्रोसेसिंग करे, केमिकल डाले या कोई भी पॉलिश करे। ये अनपॉलिश दाल जो है सारे न्यूट्रिएंट्स मेंटेन करके कैसे बिके और कैसे कस्टमर तक पहुँचे, खेत से लेकर किचन तक का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लेकर आए हैं, जिसमें हम किसान से लेकर किचन तक किस तरीके से पूरी वैल्यू चेन को कनेक्ट करके एक तरीके से एक जगह पे काम करके एक सही मायने में वैल्यू अपने कस्टमर को प्रोवाइड करें। अगर हम देखें तो इस महासम्मेलन में दूर दराज से लोग आए हुए हैं, कुछ फैजाबाद से आए, यहाँ तक कि अफगानिस्तान तक के लोग यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने आए हैं। आप जो आपका ये बैलकोलू का जो इंडस्ट्री है, ये बेसिकली बिलोंग कहाँ से करते हैं? बरेली से करते हैं हम लोग। आप बरेली से यहाँ पे आए हुए हैं। बैलकोलू के साथ साथ और कितने आइटम्स हैं जो आप लोग सेल करते हैं? हमारे नरिश एक प्रोडक्ट है जिसमें हमारे पास 67 ब्रांड्स हैं, 67 प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें चावल, दाल, आटा, बेसन, ये सारे हम स्पाइसेस भी बेचते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम बनाते हैं यहाँ पे। अच्छा जी। तो क्या कुछ क्वालिटी रहती है, क्योंकि हर कहीं पे दाल लोग देते हैं, जो चावल दाल जो यहाँ पे लगे हुए हैं हर दुकानदार बेचता है, हर कोई प्रोडक्ट यहाँ पे प्रमोट कर, क्या कुछ क्वालिटी है बैलकोलू की? बैलकोली की क्वालिटी, हमारी अपनी एक RLRC लैब है। कोई भी चीज़ जो हम बनाते हैं वो सबसे पहले वहाँ जाकर मापदंड FSSAI के मापदंड पे टेस्ट होती है। हमारा खुद का मापदंड जो है वो FSSAI से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मापदंड है, जिसको हम यूज़ करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, तभी उसको ले जाकर उसकी पैकिंग होती है। यानी कि लैब टेस्टिंग के बाद ये सारे सामान पैक किए जाते हैं? बिल्कुल, ये सारे हमारे लैब में टेस्ट होते हैं, जिनकी जो हमारा जो नॉर्म्स है वो इवन FSSAI के नॉर्म से ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है। और जो भी ट्रक हमारे यहाँ आता है, इवन जो हम खेत में या मंडी में जाके उठाते हैं, एक तो वहाँ पर जब हाथ से चूके तो ये देखते हैं, वहाँ भी हम उसका वो देखते हैं रिक्वायरमेंट, और उसका ये देखते हैं कि उसकी क्वालिटी कैसी है। फिर उसके बाद यहाँ भी टेस्टिंग होती है, पेस्टिसाइड तो नहीं है, कोई किसी तरीके का उसमें केमिकल तो नहीं है। उसके बाद ही जब वो होता है तभी ट्रक हमारे फैक्ट्री में अंदर आती है और फिर भी ये पैकिंग होती है। अच्छा, प्राइस के बारे में बात करना चाहेंगे कि कितने दाम से कितने दाम तक आप बेचते हैं, सबसे कम से सबसे ज़्यादा? हमारा हाफ kg दाल जो है लगभग 40-45 रुपये से शुरू होता है, और हमारा जो तेल है वो लगभग 161 रुपये अभी है 1 लीटर में। अच्छा, ये उद्यमी महासम्मेलन का आयोजन किया गया है, क्या लगता है आपको इससे जो छोटे व्यापारी हैं, जो नए व्यापारी आने वाले हैं, और साथ ही साथ जो किसान हैं, उनको बढ़ावा मिलेगा? आपका खुद का अनुभव क्या रहा है 2-3 दिन का यहाँ पे? हम खुद फार्म से लेकर या खेत से लेकर किचन तक का कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं। हमारी ग्रुप कंपनी जो है, जो उसमें लीड्स कनेक्ट है, RLRC है, हमारा एक्सपोर्ट यूनिट है लक्ष्मी एग्रो। हम ये करना चाह रहे हैं कि किस तरीके से एग्रीप्रेन्योर क्रिएट करे जाए, जिससे कि फार्मर जो है वो FPO के साथ जुड़े, उनको प्रोत्साहन मिले और हम डायरेक्टली उनसे खरीदें। यूपी के किसानों को हम प्रोत्साहन दें, यूपी के FPO को प्रोत्साहन दें। हमारा जो एग्री कनेक्ट यूनिट है, जो लीड्स कनेक्ट यूनिट है, वो
फार्मर को इकट्ठा करें, उनसे सामान जो है फार्म से ही खरीदें, वहाँ की टेस्टिंग हमारी RLRC करे, उसके बाद हम उसकी पैकिंग करें और उसके बाद फिर हम उसको पैक करके अपनी कस्टमर तक पहुँचाएँ। यहीं पे पैदा करें, यहीं पे पैक करें, यही है। नहीं तो अगर अदरवाइज़ हमें बाहर से मंगाना पड़ता है, आइदर हम इंपोर्ट करते हैं या हम दूसरे राज्यों से मंगाते हैं। अगर हम अपने खेत को और अपने फार्मर्स को, अपने FPOs को प्रोत्साहित करेंगे तो हम जो मटेरियल बाहर से ला रहे हैं वहीं पैदा कर सकते हैं, यहीं पे हम अपनी इंडस्ट्री को क्रिएट कर सकते हैं और यहीं पे हम अपने इंडस्ट्री को और अपने फार्मर को फार्मरप्रेन्योर बना सकते हैं। इसी के लिए हम ये खेत से लेकर किचन तक का कॉन्सेप्ट लेकर आए। जी बहुत बहुत धन्यवाद ये बातें साझा करने के लिए हमसे। तो हमने BL एग्रो इंडस्ट्रीज से बातचीत की, यहाँ पे बताया गया कि किस तरीके से किसानों को लेकर जो सारी समस्याएं होती हैं, उनके साथ ट्रांसपोर्ट को जो समस्याएं होती हैं उसके बारे में बताया गया और साथ ही साथ जो इनका प्रोडक्ट है। जी हाँ, अगर आप खाने वाली चीज़ों की बात करें तो फूड प्रसंस्करण में खाने वाली चीज़ों में कई बार मिलावटी सामानों का प्रयोग किया जाता है, जिसके साथ हमारी सेहत पर काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होती है। तो यहाँ पर जो इन्होंने प्रोडक्ट के बारे में बताया वो सारे लैब टेस्टिंग के द्वारा किए जाते हैं। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात है कि लैब टेस्टिंग के द्वारा इस सारी सामान प्रोडक्ट जो सेल किए जाते हैं, इसका मतलब जो आपके घर तक खाने पहुंच रहे हैं वो कहीं ना कहीं सुरक्षित हैं। वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ मैं प्राची तिवारी, डेली इंसाइडर। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।